हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं गाइस, किसकी आहें और बद्दुआएं डीएम को ले डूबी हैं और इनका ये हाल हो चुका है। चलिए देखते हैं क्या हाल हुआ है डीएम का। पूछते हैं डिवाइन से, किसकी आहें और बद्दुआएं डीएम को लग गई हैं जो इनका ये हाल हो चुका है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम की करंट एनर्जी निकलवाना चाहते हैं, या आप टैरो रीडिंग या सेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, किसकी आहें और बद्दुआएं डीएम को लग गई है जो इनका ये हाल हो गया। चलिए देखते हैं, पूछते हैं डिवाइन से डीएम का क्या हाल है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, डेथ कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, कहा जाता है ना कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, दुखिया का मुखिया जो सुने, तब तेरी गति क्या होए। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी पर ये कहावत बिल्कुल सेट बैठती है, क्योंकि डीएफ का अनकंडीशनल लव, डीएफ का केयर करना, अपने डीएम को खुदा बनाकर पूजना, यानी डीएफ ने सब कुछ लौटा दिया अपने डीएम के लिए, अपने डीएम को खुश करने के लिए। लेकिन डीएम ने इनका यूज़ किया, स्वार्थ से डील किया और इनको छोड़कर चले गए प्यार की राहों में। इनको कुछ नहीं समझा, अगर कुछ समझा फर्स्ट प्रायोरिटी दी तो अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक्स को, अपने ब्लड रिलेशन वाले को, क्योंकि ये माइंड से डील करते थे, ये बहुत ही लॉजिक माइंड के थे। लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब किसी का दिल तोड़ा जाता है, जब किसी को सताया जाता है, प्यार के बदले उसको दर्द दिया जाता है, तब डिवाइन क्या हाल करते हैं उसका। तो आपकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनको बद्दुआ लग गई है अपनी डीएफ की। डीएफ ने जो आहें भरी हैं, डीएफ ने जो आंसू बहाए हैं अपने डीएम के लिए, खून के आंसू रोने के लिए इस डीएम ने मजबूर किए थे डीएफ को। तो आज डीएम की ये दुर्दशा हो गई है, यानी डीएफ की आहें, डीएफ की बद्दुआएं डीएम को लग जाती हैं। जब डीएम अपने डीएफ को छोड़कर चले जाते हैं, तब डीएफ कुछ नहीं कर पाती सिवाय डिवाइन को पुकारने के। और जब डिवाइन को पुकारती है तो वह मन ही मन प्रण करती है कि इस बंदे को अब मैं कभी भी इसको चेज़ नहीं करूँगी, इसको माफ़ नहीं करूँगी जब तक ये मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक ये अपनी गलतियों को महसूस नहीं करेगा। तो आपके डीएम को आपकी बद्दुआएं लग जाती हैं, आपके डीएम चले तो जाते हैं थर्ड पार्टी कार्मिक्स में खुश होने। इनको लगता है कि अपने डीएफ को छोड़कर, अपने डीएफ का दिल तोड़कर, उसको धोखा देकर, उसको उसके साथ चीटिंग करके मैं बहुत खुश रह पाऊँगा। मैं अपनी थर्ड पार्टी, अपने कार्मिक्स यानी अपनी वाइफ को ही मैं अपने डीएफ बना लूँगा, उससे ही मैं अनकंडीशनल लव ले लूँगा। लेकिन इनको नहीं पता होता कि जैसे ही डीएफ का साथ ये छोड़ते हैं, डीएफ को ये दुख देकर चले जाते हैं, डीएफ को बीच रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं और बदले में ये आहें और बद्दुआएं अपने डीएफ से ले लेते हैं। तो इनको थर्ड पार्टी जिसको ये अपना समझते हैं वही इन पर हावी हो जाती है, वही इनको तोड़ना शुरू कर देती है, वही इनको दंड देना शुरू कर देती है। और डिवाइन उसके थ्रू इनको सीधा करते हैं, इनको ये एहसास करवाते हैं कि देखो, भले ही कोई भी इंसान हो, अगर तुम किसी के साथ वादे करते हो, प्यार मोहब्बत करते हो, तो उसको तुम धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम किसी ऐसे प्योर सोल को, किसी ऐसे डीएफ को धोखा देते हो, तो जो उसका मुखिया है, यानी जो उसके डिवाइन है, फिर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुमसे बदला लेंगे। और अब इनसे बदला लिया जा रहा है। अब इनका दिल भी ऐसे ही टूटा पड़ा है, ऐसे ही इनके दिल में ये सोर्स घुसी हुई है जैसे इन्होंने डीएफ को रोने रुलाए थे, जैसे डीएफ का दिल इन्होंने तार तार किया था। तो आपके डीएम आपको लगता है कि ये हैप्पीनेस में, ये पीस में थर्ड पार्टी के साथ नहीं। ये भले ही आपको कुछ भी दिखाएं, भले ही ये अपने स्टेटस पर बहुत अच्छी अच्छी पिक लगाएं, ताकि आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़े, आप ट्रिगर हो जाओ। और कुछ डीएफ्स
ट्रिगर हो भी जाती हैं। कुछ डीएफ जो डीएम कहते हैं इनकी बातों को सच समझ लेती है, लेकिन ये डीएफ नहीं समझ पाती कि इनके डीएम सच्चाई नहीं दिखाते, इनके डीएम झूठ दिखाते हैं। इनके डीएम की लाइफ में जो ट्रॉमा चल रहा होता है, जो दर्द चल रहा होता है, जो डार्क नाइट ऑफ द सोल से ही गुजर रहे होते हैं, तो ये वो दिखाते नहीं है, ये सब झूठ बताते हैं, झूठ दिखाते हैं, उनको खुद भी कुछ पता नहीं होता। तो आपके डीएम आपसे एनर्जी लेने के लिए सच आपको नहीं बताते हैं, ये दिखाते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, पीस है और मैं थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ बहुत ही खुशी खुशी रह रहा हूँ, जबकि ये झूठ होता है। क्योंकि जिस दिन से डीएफ का साथ छोड़ते हैं, समझ लो उसी दिन से इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। जिस दिन से ये डीएफ को रिजेक्ट करते हैं उसी दिन से इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो डीएम को अब समझ आता है कि इनकी डीएफ बिल्कुल डिफरेंट है। इनकी डीएफ धरती पर ऐसी है कि ऐसा कोई इंसान इनको दिखाई और समझ नहीं देता। जिस थर्ड पार्टी को ये समझते थे कि डीएफ बना लूँगा, वो तो बिल्कुल अपोजिट निकली। यानी उसका रूप देखकर ये दंग रह गए, उसका तेवर देखकर ये दंग रह गए, उसका जो तमोगुण है, जो राक्षसी प्रवृत्ति को देखकर ये दंग रह गए कि ये सच्ची और प्योर दिखने वाली थर्ड पार्टी एक्चुअल में ये कुछ भी नहीं है, डीएफ के सामने कुछ भी नहीं है। डीएफ और इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब डीएम को डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरते हुए इनकी जो डीएफ एनर्जी है वो एक्टिव हो चुकी है और आपके डीएम को समझ आ गया है कि झूठ क्या है और सच क्या है। इनको समझ आ गया है कि जो डीएफ बहुत ही रोती थी, जो मुझसे प्यार मांगती थी, जो मुझे चेज़ करती थी, वास्तव में वो इतनी कमज़ोर नहीं है जितना ये समझते थे। जब डीएफ अपनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आती है, जब डीएफ अपने काली के रूप में आती है, तो वो उसके सामने फिर कोई भी नहीं टिकता, भले ही आपके डीएम हो, भले ही कार्मिक्स हो। तो डीएफ इस समय अपनी पावर में आ चुकी है, डीएफ अपने रियल सेल्फ में आ चुकी है, जिसके सामने ना तो डीएम टिक पा रहे हैं, डीएम भी ट्रिगर हो रहे हैं, थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी ट्रिगर हो रहे हैं इनकी तरफ के, डीएफ के तरफ के। तो आपके डीएम इस समय इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत किया था। इनको गिल्ट की एनर्जी में ये इस समय पछता रहे हैं। अपने डीएफ को छोड़ने का इनको वाकई में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जब तक डीएम अपने डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको माफ़ नहीं करें, उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, उसके साथ रियूनियन नहीं करेंगे, सेम पेज पर नहीं आएंगे और उसको अपने प्यार का कप नहीं देंगे, तो ये डीएफ इनको रिजेक्ट करती रहेगी। ये डीएफ भी अब डीएम एनर्जी में आ चुकी है। ये भी कोई ऐसी डीएफ नहीं रही है जो पहले बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। डीएफ का फाइनेंस, डीएफ का सब कुछ अच्छा हो गया। अब डीएफ एक शेरनी बन चुकी है। अब डीएफ बिल्लियों से क्या डरेगी, अब डीएफ ऐसे कार्मिक्स थर्ड पार्टी से क्या डरेगी, अब डीएफ डीएम से क्यों डरेगी, जिसने अपने अंदर ये डीएफ और डीएम एनर्जी को बैलेंस कर लिया है, जो अकेली इस राह पर चल रही है, इसे किसी का साथ नहीं चाहिए। अब ये पहले वाली डीएफ नहीं रही है, ये कमज़ोर डीएफ नहीं रही है। अगर इसके साथ किसी को चलना है तो वो सच्चाई के मार्ग पर उसको आना पड़ेगा, उसको सच्चाई का साथ देना पड़ेगा, उसे इस डीएफ की रिस्पेक्ट करनी होगी। क्योंकि इसका कुछ नहीं जाता, अगर कोई इसके साथ नहीं आता तो इसका कुछ नहीं जाता। अगर किसी का कुछ जाता है तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स का या डीएम का जाता है, क्योंकि इनको ही ज़रूरत है अब इस डीएफ की, जो डीएफ अपने डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी है। यानी ये डीएफ अपने आत्मा और परमात्मा का मिलन कर चुकी है। अगर इसके साथ किसी को चलना है तो अब इसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकता, चीटिंग नहीं कर सकता। अब बराबरी करनी होगी, यानी बैलेंस एनर्जी में अब उन लोगों को इनके साथ आना होगा जो इसके साथ चलना चाहते हैं। तो इसलिए अब डीएम को बद्दुआ लग चुकी है, डीएफ की आहें लग चुकी हैं। क्योंकि जो सोल प्योर होती है, जो इंसान बहुत सच्चा होता है, तो उसकी दुआएं बद्दुआएं काम करती हैं। लेकिन जब डीएफ बहुत हाई एनर्जी में आ जाती है तो डीएफ सबको माफ़ कर देती है, लेकिन फिर डिवाइन थर्ड पार्टी कार्मिक्स का और डीएम का पीछा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि डीएफ ने तो माफ़ कर दिया, लेकिन अब डीएफ का बदला कौन लेता है, डिवाइन लेते हैं। अब डिवाइन इनको अपने तरीके से डील करते हैं, अब इनको डिवाइन अपने तरीके से सही रास्ते पर लाते हैं। अब डिवाइन ही इनको थर्ड पार्टी कार्मिक्स के थ्रू इनकी जो अंदर की डीएफ एनर्जी उसको एक्टिव करवाते हैं, इनकी ईगो की डेथ करवाते हैं। तो गाइज, इस समय
इससे मैं डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि जो डीएफ की बद्दुआएं वो काम करती हैं और दुआएं भी काम करती हैं, लेकिन जब डीएफ हाई एनर्जी में आ जाती है तो डीएफ किसी को बद्दुआ नहीं देती है, किसी को गलत नहीं बोलती है, क्योंकि डीएफ के पास पावर है, डीएफ के पास शक्तियाँ हैं। तो शक्तियों का डीएफ कभी भी मिसयूज़ नहीं करती और डिवाइन उसी को शक्तियाँ देते हैं जो उसका कभी भी मिसयूज़ ना करे, जो अच्छाई के लिए इसका यूज़ करे, ना कि बुराई के लिए, ना कि अपना बदला लेने के लिए। तो गाइज़, आपके डीएम को आपकी बद्दुआएं और राहें लग जाती हैं, लेकिन सब कुछ डिवाइन संभाल लेते हैं, सब कुछ डिवाइन अपने तरीके से डील करते हैं इस जर्नी पर, चाहे वो आपके डीएम हो चाहे थर्ड पार्टी कार्मिक्स हो।